नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसिटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में मैंने पीछे 6 वीडियो डाली हुई हैं। आज 7वीं वीडियो का दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज की 7वीं वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, ठीक है? यानी इसमें लिक्विडिटी इंडेक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं यही पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला। तो मैंने डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन बाद में देखेंगे हम लोग। वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, इनटू 100। ये होता है फॉर्मूला आपका लिक्विडिटी इंडेक्स का, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में ये दिया हुआ है, किस किस नंबर पर दिया हुआ है ये चीज़। तो आपको ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। चलिए आप खुद ही करेक्ट ढूंढ लीजिए कौन सा है। 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कौन सा करेक्ट होगा। वैसे मैं पहले ही आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अभी मैंने बताया। वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जिसे डब्ल्यू से एक्सप्रेस करते हैं अपन आईपी, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंटू 100। यही होता है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है, यानी द्रवता सूचकांक जिसे बोलते हैं। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है क्या? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, इंटू 100। ये रहा कंसिस्टेंट इंडेक्स का फॉर्मूला दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 45%, ठीक है। डब्ल्यू एल की वैल्यू दिया हुआ है 45, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट 14%, फॉर नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 30%, द लिक्विडिटी इंडेक्स, यानी फिर से आई एल की वैल्यू पूछ रहा है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपान आई पी इंटू 100, ठीक है। यही होगा हमारा फॉर्मूला दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए सॉल्व कर सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट देख लेते हैं, मैं वहीं पे आपको समझाऊंगा। इसमें देखिए लिक्विड लिमिट 45% दिया है, प्लास्टिक लिमिट 25% और नेचुरल वाटर कंटेंट 30% दिया हुआ है। यहाँ पे श्रिंकेज इंडेक्स सूचकांक पूछ रहा है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स विल बी, देखिए यहाँ पे बता रहा है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी की वैल्यू को बोलते हैं आई पी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपन आई पी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 25% दोस्तों। देन वी कैन से दैट द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। तो 93वां क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल सैंपल इज इक्वल टू द यूनिटी इट इज। क्या होगा दोस्तों अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स किसी भी सॉइल सैंपल का एक हो जाए? तो एक कैसे होगा, पहले तो मैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। लिक्विड लिमिट्स माइनस वाटर कंटेंट अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स इनटू 100 होता है, ठीक है दोस्तों। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, अगर हमारा वाटर कंटेंट जो है प्लास्टिक लिमिट पे आ जाए, तभी हम आईपी के बराबर वैल्यू ला सकते हैं और हमारा कैंसिल होके एक आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो इस हम जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो हमारा वाटर कंटेंट है उसको प्लास्टिक लिमिट पर अगर रख देते हैं, तो हमारे जो आईसी की वैल्यू है एक आ जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है जो किस कंडीशन में होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए देन वी कैन से दैट द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आज ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपान आईपी, आईपी मीन्स डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है दोस्तों। तो आईसी की वैल्यू अगर एक हमें यूनिटी रखते हैं तो कैसे हम इक्वेट कर सकते हैं? अगर एक वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, फिर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, सॉरी डब्ल्यू इजक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यहाँ पे हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट किसके बराबर हो जाएगा? प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के, ठीक है दोस्तों। देन वी कैन से दैट सॉइल विल बी प्लास्टिक लिमिट ऑन यूनिट कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। ये रहा पहला 94 का। सैंपल ऑफ वेट सॉइल हैज़ ए मास ऑफ 12 केजी, ठीक है। एक गीली मृदा का सैंपल 12 केजी मास रखा हुआ है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। ऑन ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूस 10 केजी, मास घट जाता है 10 केजी हमारा ओवन ड्राई करने पे। देन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज, क्या होगा वाटर कंटेंट? तो पहले तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो उसमें फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। यही होता है हमारे वाटर कंटेंट का फॉर्मूला दोस्तों। तो जो हमारा वेट है, पहले तो हमारा 12 केजी था, ठीक है। जो सैंपल, जो वेट सैंपल था, ठीक है, और ड्राई सैंपल का वेट कितना हो जा रहा है? 10 केजी हो जा रहा है। तो हमारा वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 केजी, ठीक है। 2 केजी वाटर है इसमें।
तो मैं बताता हूँ, 2 वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड कह रहा है ना, तो 2/10 रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे 2/10 1/5 हो जाएगा, 5 से कटेगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन वी कैन से दैट बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं आते हैं। इसमें यही देखता है कि आपको फॉर्मूले याद हैं अच्छी तरह से, आप उन्हें समझते हैं क्वेश्चन को और इजीली रख सकते हैं क्वेश्चन पे, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे। टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फॉलो फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन, ठीक है। तो सॉरी, इसमें ये पूछ रहा है कि द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए प्रवाह वक्र में जलांश को अंकित किया जाता है। वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे रहता है या वाई एक्सिस पे, यही पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो फ्लो मास कर्व होता है उसमें वाटर कंटेंट कहाँ रहता है, वाई एक्सिस पे रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ क्या, आघात, आघात मतलब ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज की होता है हमारा एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यही इसी को फ्लो कर्व बोलते हैं दोस्तों। आइए इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। मृदा में द्रव सीमा कैसाग्रांडे के द्रव सी उपकरण की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स की सहायता से लिक्विड लिमिट कैलकुलेट की जाती है जलांश व आवश्यक झटकों के नोट के लिए, ठीक है। नोट किए गए मानों को अर्ध लघुगणितीय ग्राफ यानी लॉगरिथमिक ग्राफ पर आलेखित करते हैं। इनके झटकों की संख्या लॉग पैमाने पर तथा वाटर कंटेंट मान सामान्य पैमाने पर आरेखित करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है ग्राफ। तो इन बिंदुओं में से होती हुई सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है, यह प्रवाह वक्र कहलाती है। ये जो रेखा है इसी को फ्लो कर्व कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आई हुई ना, इसी को फ्लो कर्व बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वक्र में 25 झटकों से संबंधित जलांश पढ़ लेते हैं, यह मृदा की लिक्विड लिमिट कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो 25 यहाँ पे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लो 25 आएंगे, उसी पे वाटर कंटेंट की मात्रा पढ़ लेते हैं, और वही सॉइल का लिक्विड लिमिट बोला जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। अटरबर्ट लिमिट टेस्ट वेयर कैरिड ऑन द सर्टेन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। लिक्विड लिमिट 40%, प्लास्टिक लिमिट दिया है, श्रिंकेज लिमिट दिया है, वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, यानी आईपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आईपी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू आईपी, यही आईपी क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए लिक्विड लिमिट दिया है और प्लास्टिक लिमिट दोनों ही दिया है, ठीक है। तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट दैट 15%, सॉरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी जो होगा 15%, 40 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। 15% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे 97, विच वन इज द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोसेस प्लास्टिसिटी। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस सूची में सुघटता नहीं होती, ठीक है। सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ऑप्शन आपके सामने बेंटोनाइट सॉइल, कैलोनाइट, रॉक फ्लोर या फैटी क्ले, किसमें हमारी प्लास्टिसिटी नहीं होगी। तो किसमें होगा दोस्तों, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सी जो सॉइल है हमारी रॉक फ्लोर, इसे सैंड भी सैंड के फॉर्म में हो जाती है। तो ये जो सैंड है वो कोहेशनलेस सॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो जो कोहेशनलेस सॉइल्स होती हैं उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पीसे हुए पत्थर में सुघटता नहीं होती है, ठीक है। मृतिका क्ले में सुघटता सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल इज हीटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर टेम्परेचर ऑफ, कितने तापमान पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट ओवन ड्राइड जब करते हैं तो ये पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे हम अपनी जो सॉइल है उसको हीट करते हैं या हमारा उसको भट्टी में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 110 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10%, ठीक है जी। सॉरी, सी भी सेम क्वेश्चन, सॉरी 100 प्लस
100 डिग्री प्लस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों पढ़ने में। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है, 1/10 तो मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 100 प्लस माइनस 10% रखते हैं, ठीक है, 90 to 110, ठीक है। ये हमारा सॉइल जो सैंपल होता है उसका टेम्परेचर होता है ड्राइंग का, ठीक है। सी जो ऑप्शन दिया है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में ये रहा आपके सामने, किसी नमूने में उपस्थित जल का भार, वेट ऑफ वाटर, तथा मृदा में उपस्थित कणों का भार, वेट ऑफ सॉलिड, मृदा का वाटर कंटेंट कहलाता है दोस्तों, ठीक है, यानी जलांश कहलाता है। ये रहा आपके सामने। जलांश ज्ञात करने के लिए मृदा को 100 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे, यही टेम्परेचर होता है 90 to 110 डिग्री सेल्सियस, यानी 90 से 110 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी सॉइल है उसे हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं ओवन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज 35%, then according to Skempton's empirical index equation for unsaturated clays, the estimated value of compression index would be, क्या होगा, यदि एक मिट्टी की तरल सीमा यानी लिक्विड लिमिट पूछ रखे यार, ठीक है, 35% है, तो असंतृप्त मिट्टी के लिए स्केप्टन के अनुभाविक सूचकांक समीकरण के अनुसार संपीडन सूचकांक का अनुमानित मान क्या होगा 35% सॉइल के लिए, ठीक है। तो जो इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा, सी ऑप्शन है जो है यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने 0.225, जो विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। संपीडन सूचकांक यानी कंप्रेशन इंडेक्स की यही वैल्यू होती है, किसके लिए, स्केप्टन पोर प्रेशर के लिए, इंपेरिकल इंडेक्स के लिए, ठीक है। चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे, ये रहा आपके सामने डिस्क्रिप्शन, और ये फार्मूला आपको दोस्तों याद रखना होगा, अच्छा फार्मूला। देखिए लिक्विड लिमिट से हम कैसे निकालते हैं कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। लिक्विड लिमिट अगर दिया हो तो स्केम्पटन के द्वारा ये जो फॉर्मूला है याद रखेंगे दोस्तों, CC इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10%, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिससे आप इजीली कंप्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्केम्पटन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने 100वां क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। टफनेस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, कैसे डिफाइन किया जाता है टफनेस इंडेक्स। तो देखिए ये उत्तराखंड कंबाइंड AE पेपर फर्स्ट में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो टफनेस इंडेक्स का क्या होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, प्लास्टिसिटी टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन कंसिस्टेंसी टू लिक्विडिटी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, प्लास्टिसिटी अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है हमारा टफनेस इंडेक्स। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। यह सुघट्यता सूचकांक तथा प्रवाह सूचकांक का अनुपात होता है। यह सूचकांक मृदा की सुघट्य सीमा पर मृदा के कर्तन सामर्थ्य के बारे में जानकारी देता है। IT इक्वल टू IP अपान IF, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है अधिकतम मृदा के लिए IT का रेंज 0 से 3 होता है। यदि IT का मान 1 से कम है तो मृदा आसानी से संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स का मान 0 से 3 के बीच में होता है। यही हमारी जो है वाइसिटी की बुक्स है, इसमें ये प्रॉफिट होता है दोस्तों। आप एक क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, उसको इजीली आप याद रख सकें, ताकि वो पेपर में अगर कुछ और भी पूछता है तो उसके बारे में आप इजीली बता सकें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अधिकतम मृदा के लिए IT का रेंज 0 से 3 होता है, ठीक है। यदि IT का मान 1 से कम है तो मृदा को आसानी से संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। मृदा को आसानी से संतुलित कर सकते हैं अगर IT की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट 45, प्लास्टिक लिमिट 25, श्रिंकेज लिमिट 15% एंड नेचुरल वाटर कंटेंट 30%। कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो IC का फॉर्मूला होता है WL यानी लिक्विड लिमिट माइनस W अपॉन IP इंटू 100।
आईपी की वैल्यू होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है दोस्तों। तो सीधे हम वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी कैन तो हमारा आ जाएगा 75%। देन वी कैन से दैट द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यहाँ पे इजीली सॉल्व किया हुआ है डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके। कंसिस्टेंसी इंडेक्स दिया हुआ सघनता सूचकांक द्रव सीमा एवं प्राकृतिक जलांश में अंतर तथा सुघटता सूचकांक के अनुपात आईसी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे अपेक्षित सघनता रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 75% आंसर लाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये रिलेटेड है, आइए पढ़ते हैं इसको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। Liquid limit of remold clay is found to be 30%. What will be the estimated value of compression index of this soil? देखिए अभी हमने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पुनर्गठित मृदा का संपीड़न सूचकांक, ठीक है, यानी माउड क्ले है, ठीक है, रीमाउड क्ले यानी डिस्टर्ब क्ले है, उसका क्या पूछ रहा है। इसकी लिक्विड लिमिट दिया हुआ 30%, कंप्रेशन इंडेक्स इसका भी पूछ रहा है। कंप्रेशन इसका फॉर्मूला होता है 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10%, ठीक है, इसमें ये होता है फार्मूला। तो चलिए फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, तो 0.007 रखेंगे और लिक्विड लिमिट की वैल्यू आ 30% माइनस 10, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.7007 इंटू 20, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 103, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, सॉरी 103, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू IS 27205 फॉर क्ले सॉइल टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of moisture throughout the soil mass after mixing water, the soil water mixture shall be left to stand for 10 hours where x is, एक्चुअली x आवर पूछ रहा है और टाइम का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हिंदी में पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को एक बार। इसमें ये पूछ रहा है कि IS 2720 के 5वें खंड के अनुसार मृतिका में नमी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए मृदा में पानी मिलाने के बाद मृदा पानी के मिश्रण को x घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, वह क्या है। तो कोई भी मिश्रण उसे कितने के लिए छोड़ते हैं, 24 घंटे के लिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, LMRC AE 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान देते हैं, पहले क्या पूछा गया और क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं कुछ और मिल जाता है तो पढ़ेंगे। डी ऑप्शन सी रहा, IS 2720 फिफ्थ के अनुसार मृतिका मृदा में नमी को समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए मृदा में पानी मिलाने के बाद मृदा मिश्रण पानी के मिश्रण को 24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज कैन बी यूज फॉर ऑल द फॉलोइंग पर्पज, किसके लिए यूज किया जाता है, नीचे वाले कौन से पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नाभिकीय घनत्व प्रमापी निम्न को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है एक्चुअली, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, RRB SSC शिफ्ट 3 में देखिए डेट भी दिया है 2/9/2015 की, जो RRB JEE की पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये अलग है, ठीक है, ये गलत है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रीडिंग को छोड़ के सारी चीज़ों में मॉइस्चर कंटेंट, वेट डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारा नाभिकीय घनत्व प्रमापी यूज किया जा सकता है, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज द्वारा जलांश गीला घनत्व तथा शुष्क घनत्व को रेडियो एक्टिव सोर्स के आधार पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल इज बिटवीन 4 and 8 देन इट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोली जाएगी अगर सेंसिटिविटी 4 से 8 के बीच है दोस्तों। इनसेंसिटिव सॉइल, लेस सेंसिटिव सॉइल या एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ये मैंने बता दिया आपको, 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्या होगा सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज बिटवीन 4 and 8। पहले तो सेंसिटिविटी बताइए क्या होता है। तो अनडिस्टर्ब अपन डिस्टर्ब का रेशियो होता है सॉइल का, ठीक है। डिस्टर्ब अपन अनडिस्टर्ब अपन डिस्टर्ब सॉइल का रेशियो होता है, ठीक है। अनडिस्टर्ब अनकंसोलिडेटेड सॉइल अपन डिस्टर्ब कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है।
तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी सी, सेंसिटिव सॉइल बोली जाएगी 4 to 8 अगर वैल्यू है सेंसिटिविटी की, ठीक है। तो वी कैन से दैट द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सी, मृदा की सुग्राहिता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पे इसका डिटेल वीडियो है। एसआर की वैल्यू लेस देन 4 है तो लो सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 to 8 हो तो सेंसिटिव सॉइल। अगर एसआर की वैल्यू 8 to 16 है, यानी 8 से बड़ी है और 16 से छोटी है तो हाई सेंसिटिव, और एसआर की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है तो वेरी हाई यानी रैपिड सेंसिटिव माना जाएगा। मृदा के विक्षुब्ध तथा क्षुब्ध, देखिए यहाँ पे अनडिस्टर्ब टू डिस्टर्ब सॉइल का नमूने का अपरिरुद्ध यानी अनकंसोलिडेटेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकंसोलिडेटेड कंप्रेसिव इंडेक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमाउल्ड सॉइल इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों अगर हमारी बुक्स आपको बोरो करनी है तो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया और फिर से बताता हूँ आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स जो हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ बोरो करनी है तो आप अमेजोन के किंडल स्टोर से जाके बोरो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।